डियर स्टूडेंट्स, आज हम टीएस पॉलीसेट 2023 के क्वेश्चन पेपर से मैथमेटिक्स के और मजीद क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है टीएस पॉलीसेट 2023 के क्वेश्चन पेपर से। पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 78। तो यहाँ पर हमको इसका मीडियन फाइंड आउट करने का है। तो मीडियन यानी वस्तानिया मालूम करना है। दिया गया है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है 47, 52, 62, 67, 72, 77, 78। इसका हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ये जो डाटा दिया गया है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हमको अरेंज करना होगा। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 47, 52, 62, 67, 72, 77, 78। देखिए अब यहाँ पर मिडिल में जो नंबर होगा वो मीडियन होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स है, यानी इधर 3 नंबर्स और इधर 3 नंबर्स हमको हटा देने पर यहाँ पर 67 जो होगा ये मीडियन होगा। 67 जो होगा मीडियन होगा, क्योंकि ये मिडिल में नंबर है। देखिए तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर 67। चलिए फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हेन अर्थमेटिक मीन इज 3.55। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन 3.55 दिया गया है। अब हमको यहाँ पर पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमको यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 1 into 8 प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फार्मूला यूज करना होगा। 2 into 9, इस तरह से 18 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 3 into p इसे लिखेंगे, प्लस फिर इसे लिखेंगे यहाँ पर 4 into 16, इसे लिखेंगे 4 into 16, प्लस अगेन लिखेंगे यहाँ पर हम 5 into 9, प्लस लास्ट में लिखेंगे 6 into 8, 6 into 8 यानी 48 डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखना होगा डिवाइडेड बाय। देखिए यहाँ पर इन तमाम का टोटल लिखना होगा। 8 plus 9 17, 17 plus p 16, 17 plus 16 कितना होगा यहाँ पर 33 plus 9 होगा 42 plus 8 होगा 50 plus p। और ऑलरेडी जो मीन दिया गया है यहाँ पर 3.55 मीन दिया गया है, तो हम इसे मीन यहां लिखेंगे 3.55 ये जो मीन दिया गया है। अब देखिए यहाँ ऊपर इसे सॉल्व करने पर ये होगा 8 plus 18 plus 3p प्लस यहां पर ये है 64, 4 into 16 64 प्लस 45 प्लस 48, इस तरीके से डिवाइडेड बाय 50 प्लस p इक्वल टू यहां पर लिखना होगा 3.55। पर देखिए यहां पर 8, 18, 64, 45 और 48 को ऐड करने पर यह होगा 183 प्लस 3p डिवाइडेड बाय यहां पर यह होगा 50 प्लस p इज इक्वल टू 3.55। ये आंसर जो दिया गया था अर्थमेटिक मीन। अब यहां पर देखिए यहां पर ये 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं या इसे हम बाद में भी कर सकते हैं। 183 प्लस 3p इज इक्वल टू 3.55 इंटू 50 प्लस p से लिखेंगे। तो इसके बाद ये होगा 183 माइनस, जब हम 3.55 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको हासिल होता है 177.5 इस जानिब लेने पर। और देखिए यहां पर ये 3.55p माइनस ये 3p इस जानिब आकर ये 3p होगा। तो यहां पर ये इसका आंसर होगा। देखिए 183 माइनस 177.5 जब इसे माइनस करते हैं तो ये आंसर होगा 5.5 इज इक्वल टू ये होगा 0.55p। तो देखिए अब इसे हम डिवाइड करने पर p का वैल्यू यहां पर हमको हासिल होगा। देखिए इसे अब हम लिख सकते हैं, यहां पर 5.5 को लिख सकते हैं 55/10 और इसे लिखेंगे हम
55/100 P। देखिए ये 0 और ये 0 यहां पर कैंसिल, 55 1 जा 55, ये यहां पर कैंसिल हो गया है। तो ये रिमेनिंग यहां पर ये जो 10 है इधर आकर मल्टीप्लाई करने पर P इज इक्वल टू 10 1 जा 10, यानी अगर P वैल्यू 10 है तब ये यहां पर जो मिसिंग यहां पर वैल्यू पूछा गया है P का वैल्यू 10 हासिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ नो वैल्यू ऑफ एन अनग्रुप डाटा इज रिपीटेड, यानी कहा गया है कि यहाँ पर गैर ग्रुही मात्रा का कोई भी यहाँ पर मुशाहिदा वो रिपीट नहीं होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखिए अगर डाटा रिपीट ना हो तब हम उसका मोड नहीं मालूम कर सकते, यानी बहुतात्या को नहीं मालूम कर सकते। बहुतात्या यानी मोड का मतलब है कि जो नंबर ज्यादा मर्तबा आता है उसे हम मोड कहते हैं, तो जो नंबर रिपीट ना हो तो हम उसका मोड नहीं फाइंड आउट कर सकते, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द प्राइस ऑफ द 15 shares in rupees as follows: 46, 25, 11, 73, 73, 59, 28, 25, 73, 30, 25, 8, 25, 8, 80, 25. What is the mode of the price? यानी यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर जो है वही मोड होगा। यहाँ पर देखिए 25 1 टाइम है, 25 यहाँ पर 2 टाइम है, 25 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यानी सबसे ज्यादा मर्तबा यहाँ पर 25 है, इसलिए इसका मोड होगा 25, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए और कोई नंबर यहाँ पर 5 टाइम्स नहीं है, इसलिए 25 ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स है, इसलिए इसका मोड यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है इसका मोड बहुतात्या 25 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 इज। यहाँ पर कहा गया है कि दो दर्जी मसावात के सिफरों का मजमुआ मालूम करना है, जबकि दो दर्जी मसावात यहाँ पर दी गई है। वो दो दर्जी मसावात क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूं। देखिए वो दो दर्जी मसावात जो है वो है 3x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके यहाँ पर रूट्स का सम पूछा गया है, तो उसके लिए फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। इसे हम a और इसे b और इसे c समझने पर ये होगा -b वैल्यू देखिए यहाँ पर -6 है, -6 और a वैल्यू है 3, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा 6/3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 5, -1, -3, -7 इज, यानी 10वां रुकन मालूम करने का है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी हिसाबी तसाउत का, और वो जो सिलसिला दिया गया है वो सिलसिला कितना है देखिए यहाँ पर वो है 5, -1, -3, -7, डैश डैश डैश, ये जो सीरीज दी गई है इसका 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है a जो है वो 5 है, और यहाँ पर d फाइंड आउट करना होगा, d इज इक्वल टू t2 - t1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये देखिए t2 - t1, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है, यानी 1 सेकेंड टर्म में 1 - 5 इज इक्वल टू -4 होगा, यानी d वैल्यू -4 होगा। और यहाँ पर 10th टर्म कहा गया है, इसलिए n इज इक्वल टू 10 लेना होगा, तो उसके लिए जनरल जो फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। यहाँ पर 10वां रुकन कहा गया है, T10 इज इक्वल टू a वैल्यू कितना है 5 प्लस 10 - 1 इंटू d वैल्यू कितना है यहाँ पर -4। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 10 - 1 9 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ये 9 इंटू -4, तो इस तरह से ये होगा 5 प्लस इंटू माइनस -36, यानी इसका आंसर होगा -31। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर -31, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि इफ a, b, c are in GP मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ABC are in GP, देन a/b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कहा गया है ये T1 T2 T3, इस तरह से ये 3 जो नंबर्स है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए r जो होगा वो होगा r, यानी ये जो कॉमन रेशो होगा
वो होगा T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, यानी जो मुश्तरिका निस्बत होगी वो दूसरे रुकुन बटा हुआ पहला रुकुन मसावी होगा तीसरा रुकुन बटा हुआ दूसरा रुकुन के, यानी ये होगा B/A इज इक्वल टू होगा C/B। लेकिन यहां पर इसे A/B कहा गया है तो इसलिए इसे हम चेंज करते हैं, A/B इज इक्वल टू ये होगा B/C के, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर B/C, यानी ये भी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए A,B,C आर इन GP कहा गया है तो हम इसे लिखते हैं इस तरीके से, और T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, ये जो होगा इसे कहते हैं मुश्तरिका निस्बत, यानी इसे कॉमन रेशो कहा जाता है। तो इस बिना पर यहाँ पर T2/T1 यानी B/A इज इक्वल टू C/B, लेकिन यहाँ पर A/B इक्वल टू कहा गया है तो इसे हम चेंज करने पर B/A चेंज होगा A/B से, तो C/B चेंज होगा B/C से, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इफ द सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 24,81 देन R इज इक्वल टू, यहां पर कहा गया है कि दूसरा और पांचवा रुकुन ज्योमेट्रिया तसाउत का वो 24 और 81 है, तब यहां पर R यानी मुश्तरिका निस्बत क्या होगी कहा गया है मालूम करने के लिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया है कि A2 यानी दूसरा रुकुन जो है वो कितना है, यहां पर ये 24 है कहा गया है, और पांचवा रुकुन A5 जो है वो कितना है कहा गया है, यहाँ पर 81 है कहा गया है। तब हमको यहाँ पर R फाइंड आउट करना है। तो देखिए फार्मूला जो है आम रुकुन का, जो ज्योमेट्रिया तसाउत के आम रुकुन का यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म है वो है A इंटू R पावर ऑफ n-1। इस फार्मूले से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे A2 जो है 24 इज इक्वल टू A हमको नहीं मालूम, A ऐसा ही रखेंगे, R भी नहीं मालूम ऐसा ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर सेकेंड टर्म कहा गया यानी n इज इक्वल टू 2 होगा, इसे लिखेंगे हम 2-1। इस फार्मूले से हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो 24 इज इक्वल टू A इंटू R होगा, A इंटू R। चलिए अब हम इसी तरीके से A5 को लिखते हैं। A5 जो है वो 81 इज इक्वल टू A इंटू R पावर ऑफ 5-1, यानी 81 इज इक्वल टू होगा A इंटू R पावर ऑफ 4। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको R का वैल्यू मालूम होगा, यानी हम ये देखिए इसे ये इक्वेशन 1 समझिए, ये इक्वेशन 2 समझिए, तो हम इसे 2/1 करते हैं यहाँ पर, ताकि हमको R का वैल्यू आसानी से मालूम हो। इक्वेशन 2/1 यानी AR पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई AR इज इक्वल टू 81/24, 81/24। यहाँ पर A गेट्स कैंसल और R पावर ऑफ 4/R इज इक्वल होगा R क्यूब के, और 81 को हम कैसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और 24 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, 24 को 3 इंटू 8 24 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल, और R इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ होगा, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी R का वैल्यू जो होगा हमको 3/2 हासिल होगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।